रहा है जी जिसको संविधान के प्रति बता रहे हैं जी उसको पहले पढ़ें। जी पढ़ना हम ज्यादा नहीं कहेंगे, अरे पहला पन्ना पढ़ लो मेरे भाई। राहुल तमाम जी जो आपको पट्टियां है बहुजन को लुभाने के लिए अपना अपना हथकंडा जो अपना रही है। कल कांग्रेस के द्वारा जो है संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया गया था, जिसमें कांग्रेस का नेता राहुल गांधी जी आए थे। सर, जिस प्रकार से दलितों को लुभाने का काम किया जा रहा है, जिस सम्मेलन में कहा जा रहा था, जो गौतम जी है वो भी आए थे, उस मंच को संचालन कर रहे थे। पहले तो हमारा चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जिस प्रकार से दलितों को लुभाया जा रहा है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी आए थे, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं। उनको तो ये समझना चाहिए कि संविधान लेके लाल बुक नोटबुक जैसा घूम रहे हैं, जिसको संविधान के प्रति बता रहे हैं, उसको पहले पढ़ें। पढ़ना हम ज्यादा नहीं कहेंगे, अरे पहला पन्ना पढ़ लो मेरे भाई। राहुल जी आपको पप्पू कहता है पूरा देश, और अपना मजाक खुद ही उड़वा रहे हो। अब हर सभा में संविधान की सुरक्षा की बात कर रहे हो, पूरे देश में घूम करके सम्मेलन कर रहे हो, और आप कहते हो हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। संविधान में कहीं हिंदुस्तान शब्द का जिक्र है? वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है पहले पन्ने में, इंडिया दैट इज भारत। तो राहुल गांधी जी को पहले संविधान का पहला पन्ना अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद संविधान सुरक्षा का बात करना चाहिए। और आपको लगता है कि संविधान को ये लोग सुरक्षित रख पाएंगे? ये लोग जब तक केंद्र की सरकार में रहे तब तक इन लोगों ने हमारे दलितों के अधिकारों को रोकने का काम किया। जाति जनगणना की तो मांग कर रहे हैं। मांग तो ये मांग इनकी मांग थोड़ी है। हमारे नेताओं ने पहले से जातीय जनगणना की बात की है। 1585 का नारा इनका थोड़ी है, 85 15 का नारा, 90 10 का नारा इनका थोड़ी है। हमारे जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने इस नारा को दिया, इस नारा को मान्यवर कांसीराम साहब ने आगे बढ़ाया, हमारे बहुजन महापुरुष रामविलास पासवान जी ने इस बात को अपने मैनिफेस्टो में रखा। तो ये राहुल गांधी तो अभी अभी नए नए जो इनको अम्बेडकर साहब का भूत सवार हुआ है, जय बापू जय भीम कहने वाले को समझदारी नहीं है। करे बापू और बाबा साहब में कभी पटा ही नहीं, तो महात्मा गांधी और तुम अम्बेडकर को एक करना चाहते हो। यहाँ पे सारे अम्बेडकरवादी हैं, पूछिए कोई महात्मा गांधी को अच्छा कहेगा क्या? पुना पैक्ट में जो उसने राजनीतिक आरक्षण में जिस प्रकार की घपलेबाजी की, जो सेपरेट इलेक्टोरेट हमारा मांग था बाबा साहब का कि हमारा नेता, हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा विधायक, हमारा एमपी हमारे लोग ही चुनेंगे, उसको तो तुमने दिया नहीं। तो महात्मा गांधी की किए गलतियों को सुधारने के लिए तुम पहले देश में घूम करके माफी यात्रा निकालिए राहुल जी, और माफी मांगिए पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से कि बाबा साहब का अपमान सेपरेट इलेक्टोरेट पे जो महात्मा गांधी ने किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तब जाकर के आप संविधान और की सुरक्षा की बात करिएगा। और जिस प्रकार आप कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और कार्यक्रम में जो दलित आपकी पार्टी के नेता हैं उनको आप सम्मान नहीं देते हैं, तो ये भी सोचने की बात है ना हमारे लोगों की। मैं कहता हूं, अरे भाई, जो भी नेता कांग्रेस में जिनका भी अपमान पटना के कार्यक्रम में हुआ, मैं आप सबसे कहता हूं, आप हमारे समाज के सम्मानित हैं। आपकी अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांसीराम आपके छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद चला रहे हैं। आप लोग उनके हाथों को मजबूत करिए। कांग्रेस में दरी बिछाने से, माइक पे संचालन करने से अगर निजात पाना है तो आजाद समाज पार्टी में आइए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए और यहाँ का मालिक खुद बनिए। चंद्रशेखर आजाद जी का बेटा राजनीति में नहीं आने वाला है, चंद्रशेखर आजाद का भाई राजनीति में नहीं आने वाला है। इस आजाद समाज पार्टी को आने वाले समय में जिस प्रकार से भाजपा के संस्थापक के बाद किसी दूसरे सवर्णों ने संभालने का काम किया, उसी प्रकार से आजाद समाज पार्टी कांसीराम को, उसी प्रकार से आप लोग आइए और मिल करके चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, हाथ से हाथ जोड़ करके संविधान की रक्षा सुरक्षा करने का काम कीजिए। आप क्या संविधान की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं। आपके देश में सबसे ज्यादा सांसद हैं भाजपा के बाद, इंडिया गठबंधन के आप बड़े नेता हैं। जब संसद में अमित शाह अपमान कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? मुंह देख रहे थे? आजाद समाज पार्टी का अगर 100 एमपी भी अगर संसद में होता उस दिन, तो मैं बता देता हूं कि अमित शाह को हम लोग संसद से उठा करके बाहर फेंक देते। राजेंद्र पाल गौतम जी है, वरिष्ठ नेता है बहुजनों को, लेकिन उसमें वो संचालन कर रहे थे, उनको आप क्या कहिएगा? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे समाज के ही हिस्सा हैं, अभिन्न अंग हैं और बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग जब बहुजन की बात करते हैं, स्टेज पे बहुजन समाज के कार्यक्रमों में जाते हैं, तो सांपनाथ, नागनाथ,
और तमाम बहुजन की बात, बाबा साहब की बात, कांसीराम साहब की बात करने लगते हैं, लेकिन जब अपनी कुर्सी बचाने की बात आती है तो आपको केजरीवाल भी अच्छा लगने लगता है, राहुल गांधी भी अच्छा लगने लगता है। तो हम तो ये कहेंगे कि आप अपने खुद अपना अपमान करवाने के लिए वहाँ पे हैं, तो आपको, हमको लगता है कि बाबा साहब बहुजन महापुरुष, ये प्रकृति आपको सद्बुद्धि दे कि आप नागनाथ और सापनाथ का चक्कर छोड़िए, एगो नया नेवलानाथ केजरीवाल का भी चक्कर छोड़िए, और आ करके बहुजन समाज का जो मिशन इस देश में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा मजबूत किया जा रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, आप देखिए ना भाई, आप जिसके पीछे लगे हुए हो कितने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। एक 6 साल में लड़का जेल से निकलता है और इस देश के 12 राज्यों में अपनी पार्टी खड़ा कर देता है, 20 से ज़्यादा राज्यों में अपना भीम आर्मी संगठन खड़ा कर देता है, देश का सबसे बड़ा बहुजनों का संगठन बना देता है, जिसके एक इशारे पे लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग सड़कों पे होते हैं। आप उसको मजबूत करने के बजाय राहुल गांधी को मजबूत कर रहे हैं, जिसके दादा दादी पिताजी ने कितना कितना हमारे आरक्षण को रोकने का प्रयास किया। आप देखें, जो SC/ST एक्ट है उसको कांग्रेस की सरकार लाई थी, नहीं लाई थी। यही OBC आरक्षण कांग्रेस की सरकार लाई थी क्या? VP सिंह की सरकार में आया। तो हम यही कहेंगे कि सापनाथ नागनाथ को रक्षा सुरक्षा देने की बात छोड़िए और आइए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में हम लोग आपके पीछे झंडा ढोने का काम करेंगे। आइए काम कीजिए और यहाँ पे अपने समाज को एकत्रित करने का काम कीजिए। लेकिन राहुल गांधी के द्वारा कहा गया उस मंच पर कि इस बार जो है विधानसभा में सुनिश्चित भागीदारी जो है दलितों को दी जाएगी। इस बार कहाँ भागीदारी मिलता है? उस 70 सीट कांग्रेस को, रिजर्व सीट छोड़ के कहाँ पे वो टिकट दे देते हैं किसी SC/ST को? सारे रिजर्व सीटों को छोड़ दिया जाए तो कहाँ देते हैं? बिहार में सारे जिला अध्यक्ष आपने सवर्ण बना करके रखा है, प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण बना के रखा है, और कर रहे हैं दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात, मुसलमानों की बात। अरे राहुल जी, पहले अपना मानसा साफ कीजिए कि आपको लड़ना किससे? भाजपा से लड़ना है कि दलितों से लड़ना है कि मुसलमानों से लड़ना है? पहले मनसा साफ कीजिए। और जब आप चाहते हैं कि कांग्रेस वापस से सत्ता में आए, भाजपा को हराया जाए, अभी हम उस स्थिति में नहीं कह सकते कि हम जल्दबाजी में अगले चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी का प्रधानमंत्री बना लेंगे। अगर आपकी मंशा साफ हो भाजपा को हराने की, तो आप सबसे पहले अपने संगठन में बदलाव कीजिए। जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आपने बनाया है इस देश के दलितों को दिखाने के लिए, उसी प्रकार से हर प्रदेश में बहुजनों का भागीदारी सुनिश्चित कीजिए संगठन में, पार्टी में। और सारे जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश अध्यक्षों में 23% प्रदेश अध्यक्ष दलितों को बनाइए, 27% पिछड़ों को बनाइए और मुसलमानों को 20% बनाइए। तब जाकर के सच में संविधान का रक्षा सुरक्षा होगा। SC/ST OBC आदिवासी मुसलमानों की हकदारी, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। जी, मेरा नाम अमर ज्योति है और भीम आर्मी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, और हमको हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने बिहार में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हुई। देखिए, मैं चंदन भारती, आप देख रहे हैं जनता का आवाज जनता समाचार। इस पर आपका प्रतिक्रिया है, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।